जय श्री राम। श्री रामचरितमानस रामायण श्री राम परशुराम का संवाद हो चुका है। परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया है कि ये स्वतः खुद भगवान है और वो चले गए तप करने के लिए। अब आगे की कथा आप सुनिए। देवन दीन दुंदुभि प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए और प्रभु पर फूल बरसाने लगे। नगर के स्त्री पुरुष सब प्रसन्न हुए, उनका मोह जनित दुख दूर हो गया। अति गह गहे बजाने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। बड़े आनंद के बाजे बजने लगे। सब ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुमुख सुनैनी और कोकिल बयनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गीत गाने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधिया पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जन विधु उदर चकोर कुमारी। राजा जनक के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म के दरिद्र ने संपदा पाली हो। भय दूर हो जाने से सीता जी ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत्य कै किन्ह दऊ दुहु भाई, अब जो उचित सो कहहि गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी दया से राम जी ने धनुष तोड़ा है, मुझे दोनों भाइयों के ने कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नरनाथ पुरबीना, रहा विवाहु चाप अधीना। टूटतहि धनु भयहु विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर राजा, सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही हो गया। यह देवता, मनुष्य और नाग सबको मालूम है। तदपि जाई तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहार, बूझ प्रिय बिल कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। तो भी तुम जाकर जैसा वंश का व्यवहार हो, जैसा ब्राह्मण कुल वृद्ध हो तथा गुरु से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवों जाई, आनहि निप दशरथहि बुलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठये दूत बोलिते ही काला। जाकर अयोध्या के को दूत भेजो, वे जाकर राजा दशरथ को बुला लावे। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे कृपालु मुनि, बहुत अच्छा। और उसी समय दूत बुलाकर भेज दिए। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबिन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारहु पासा। फिर वह महाजन बुलाए, सब ने आकर आदर से सिर नवाए। उनको आज्ञा दी कि बाजार
रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। यह आज्ञा सुनकर सब चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा जनक जी ने सेवकों को बुला भेजा और कहा, अनोखा मंडप रचकर बनाओ। वे आज्ञा को सिरोधार करके सुख पाकर चले। पठये बोली गुनी तिन्ह नाना, ते बितान विधि कुशल सुजाना। विविधि बंदी तिन्ह कीन्ह आरंभा, बिरचे जनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा तो मंडप बनाने में बड़े चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केलों के खंभे बनाए। हरति मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र मति, मन विरंच कर भूल। हरी मणियों पन्ना के पत्ते और फल बनाए और पदुम राग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अनोखी रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपर्व परहि नहीं छीन्हे। कनक कलित ही बेली बनाई, लाखी नहीं जाई, परई सपरन सुहाई। हरी मणियों के सब बांस ऐसे सीधे और गांठ समेत बनाए जो पहचाने नहीं जाते। उन पर सोने की सुंदर नागबेली मानो पानों सहित ऐसे सुहावनी बनाई जो पहचानी नहीं जाती। तेहि के रची पची बंध बनाए, बीच बीच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत पुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पजी रचे सरोजा। उसी बेली से संभाल कर गुह करके बंध बनाए। उनके बीच में मोतियों की झालरें लटका दी। मणिक, नीलम, हीरा और पिरोजा इनको चीरकर, कोरकर और मिला करके कमल बनाए। किए भिरिंग बहुरंग बिहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्मन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि जय महम सुहाई। भौरे और रंग बिरंगे पक्षी बनाए जो वायु के लगने से गूंजते और बोलते थे। देव मूर्तियाँ खंभों में गढ़कर बनाई जो मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। अनेक स्वाभाविक सुहावने चौक गज मुक्ताओं से पूरे सौरभ पल्लव सुगठ सुठी, किए नील मणिकोरी। हेमक बोर मरकत घवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोरकर सुंदर आम के पत्ते बनाए। उसमें सोने के बोर, हरी मणियों की अंबिया के गुच्छे रेशम के धागों में से लटके हुए शोभा दे रहे थे। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पातक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और श्रेष्ठ वंदनाकार बनाए मानो कामदेव के फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश
ध्वजा पताका वस्त्र और सुंदर चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडल दुलहिन वैदेही, सोबर नये असी मति कवि के ही। जिनके मड़ियों के मनोहर दीपक हैं, जैसे विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होगी, उस मंडप का वर्णन कर सके ऐसी मति किस कवि की है। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानुतहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। संपूर्ण गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी जिसमें दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जनक जी के राजभवन की जैसी शोभा जनकपुर में प्रत्येक घर में दिखाई देती है। तेहि तेर हुति तेहि समय निहोरी, तेहि लघु लगी भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो विलोकी सुर नायक मोहा। जिसने उस समय जनकपुर देखी, उसे 14 भुवन फीके लगे। जो संपदा नीच के घर भी सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गया। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बरबेशु। तेहिपुर के शोभा कहत सकुचहि शारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मण जी कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाए बसती हैं, उसकी शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोकी सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, दशरथ निप सुनी लिए बुलाई। जनकपुर में के दूत रामचंद्र जी के पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजद्वार पर खबर दी। उनके सुनते ही राजा दशरथ जी ने उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठिलीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। प्रणाम करके उन्होंने चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने आप ही उठ कर ली। चिट्ठी बाजते ही नेत्रों में जल आ गया, शरीर पुलकायमान हो गया और छाती भर आई। राम लखनूर करबर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धैर्य पात्रिका बाची, हरसी सभा बात सुनी साची। राम और लक्ष्मण हृदय में है और श्रेष्ठ पवित्र चिट्ठी हाथ में है। राजा चिट्ठी बाची, तब सभा सच्ची बात सुनकर प्रसन्न हुए। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न सहित जहाँ खेलते थे, वहाँ से समाचार पाकर आ गए। बड़े स्नेह से सकुचाकर पूछने लगे, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल मान प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ कहीं देश। सुनि स्नेह साने वचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राण प्यारे दोनों भाई, कहिए किस देश के कुशल हैं।
यह स्नेह भरे वचन सुनकर राजा ने वह चिट्ठी बाँच कर सुनाई। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहऊ विसेखी। चिट्ठी पाकर दोनों भाई पुलकित हो गए और स्नेह से फूले अंग न समाये। भरत जी की पवित्र प्रीति देखकर सब सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम के निज नयन निहारे। तब राजा ने दूत को पास बैठाकर मधुर और मनोहर वचन कहे। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने भली भांति अपनी आँखों से देखे हैं। श्यामल गौर धरे धनु माथा, वै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सावले और गोरे शरीर वाले वे हाथ में धनुष लिए हैं, किशोर अवस्था में हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। जो उनको पहचानते हो तो स्वभाव से ही कहो। प्रेम के विवश राजा ने बार बार यही पूछा। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते साथ आजु साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि लिवा ले गए तब से आज सच्ची खबर पाई है। कहो राजा जनक जी ने कैसे पहचाना। राजा के प्रिय वचन सुन सुन दूत मुस्काने लगे। जय श्री राम। इसे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और अब आगे की कथा अगले इसमें सुनाता हूँ आपको। जय श्री राम।